दोस्तों तो आज मार्केट में आपको पांच पांच आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। इनमें तीन मेन बोर्ड आईपीओ हैं और दो एसएमई आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो फोर्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 19 दिसंबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 93 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 80.68 करोड़ का है। यहाँ पर 55.80 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 24.88 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इलेक्ट्रो फोर्स आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ डे वन में मात्र 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्सन 0.34 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस है, यानी कि बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। इलेक्ट्रो फोर्स इंडिया आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आज 10 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 से 11% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम आ रहे हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है मुफ्ती मेंस वेयर का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी किसको क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 280 रुपये है। लॉट साइज 53 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 549.78 करोड़ का देखने को मिल रहा है और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। मुफ्ती जेंस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ पहले दिन ही 2.10 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में आज पहले दिन ही खूब एप्लीकेशंस लगे हैं कि वाई 20% में आईपीओ 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्सन में 2.07 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्सन 1.27 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 3.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 3.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे वन में आपको काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि ओवरऑल इसकी भी काफ़ी बढ़िया डिमांड है। मुफ्ती जेंस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो इससे पहले जहां इसका प्रीमियम 136 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़कर 145 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,685 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51 से 52% के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी आपको डे वन में ठीक ठाक आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट की भी बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। कंपनी छोटी देखने को मिल रही है और 11 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो एंकर लिस्ट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कोई खास अच्छी डिमांड नहीं है एंकर लिस्ट के अंदर में, लेकिन फिर भी तीन तीन म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली है। तो ओवरऑल आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब कल तक आपको देखना है कि कल इसके प्रीमियम में गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर आगे गिरावट नहीं आती है तो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई करना है। अब आरबीजेड ज्वेलर्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और लॉट साइज 150 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 100 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है और पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसके बावजूद ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड नहीं है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। अब जनरली आप देखते हैं कि जो भी छोटा आईपीओ रहता है वहां पर आपको बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, लेकिन ये आईपीओ एकदम ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। अब आरबीजेड ज्वेलर्स के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ पहले दिन 2.29 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। क्यूआईबीएस की ओर से तो आपको बिल्कुल भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 0.71 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्सन 0.61 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 0.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन में देखें तो आईपीओ में काफ़ी डिमांड है। आईपीओ 4.56 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट में इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर रिटेलर्स का बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब आरबीजेड ज्वेलर्स के अगर आप एंकर लिस्ट को देखेंगे तो आईपीओ का एंकर लिस्ट कुछ खास अट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
आईपीओ 100 करोड़ का है और यहाँ पर मात्र आपको 3 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अगर आपने देखा होगा एसएमई आईपीओस को, तो वहाँ पर भी आपको 5, 6, 7 ऐसे आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिल जाते हैं और ये 100 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद मात्र यहाँ पर 3 ही आपको एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। आरबीजेड ज्वेलर्स के प्रीमियम की भी बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। सिर्फ इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से ही इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एचएनआईज की बात करें तो इनकी ओर से भी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं लगे हैं और क्यूआईबीज की ओर से तो आज डे 1 में एप्लीकेशन ही लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। हैप्पी फोर्किंग आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 19 दिसंबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये भी किसको क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 850 रुपये है और लॉट साइज 17 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 1008 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 608 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। हैप्पी फोर्किंग आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.35 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशंस को भी देखें तो 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। क्यूआईबी पोर्सन में आईपीओ को 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्सन 3.67 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्सन 3.02 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 4.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.12 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो डे 1 में ही काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ भी बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब हैप्पी फोर्किंग आईपीओ के भी अगर आप एंकर लिस्ट को देखेंगे तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ का एंकर लिस्ट देखें तो यहाँ पर आपको टोटल 34 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसमें आपको काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वो भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो इस आईपीओ में टोटल 14 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 23 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स के पोर्शन की भी बात करें तो टोटल जो एंकर इन्वेस्टर्स का आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है उसका 57.47% म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को एलोकेट किए गए हैं। तो इस आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। हैप्पी फोर्किंग आईपीओ की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 430 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,310 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 51% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में डे 1 में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। डे 1 में ही आईपीओ में आपको देखें तो खूब सारे एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ के प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा है। आईपीओ को लेकर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो कल आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। शांति स्पेंटेक्स आईपीओ की भी बात करें तो ये एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज ही ओपन होते हुए देखने को मिला है। ये आईपीओ 21 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 31.25 करोड़ का है। यहाँ पर 18.82 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 12.43 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। अब शांति स्पिनटेक्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ पहले दिन ही 2.11 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबी पोर्शन में 2.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन में भी 2.75 टाइम, रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब यहाँ पर देखें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हर पोर्शन में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और क्यूआईबी की ओर से भी डे 1 में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं। आप शांति स्पेंटेक्स आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो किसी भी आईपीओ में अगर 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी अच्छी है, तभी आपको इतने एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आरबीजेड ज्वेलर्स के एंकर लिस्ट को दिखाया था,
आईपीओ 100 करोड़ का है और उसके बावजूद मात्र यहाँ पर 3 ही एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ पर बात करें तो आईपीओ 31.25 करोड़ का है और इसके बावजूद यहाँ पर देखें तो 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इसका एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड नहीं है। आईपीओ में देखा आपने कि ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग के समय ये आईपीओ आपको सरप्राइज कर सकता है, यानी कि आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग भी हो सकती है। तो शांति स्पेंटेक्स के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब आपने देखा कि एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है, तभी आपको इतने एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी ये आईपीओ सरप्राइज कर सकता है। हालांकि ये सेमी आईपीओ है तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो अब आगे का डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।